चर्चा का मुद्दा है वो जो मुख्य मुद्दा है ये दो तीन विषयों पे केंद्रित होगा। एक तो ये कि 67th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन जो होने वाला है, अब मुश्किल से एग्जामिनेशन में 17-18 दिन बचे हुए और ये आपको 2 दिन पहले सूचना मिल गई होगी कि मेंस ऑप्शनल के प्रश्न पत्र के प्रारूप में क्या परिवर्तन होगा। ये थोड़ा मतलब सोचनीय मुद्दा है, इसमें कोई दो मत नहीं। बदलाव सार्थक है। इस बदलाव का एक बेनिफिट होगा कि अब बच्चे वो इस एग्जामिनेशन को देंगे जो इसके लिए तैयारी करते हैं और जिनका समग्र सिलेबस पे पकड़ है या पूरे सिलेबस पे जिनका पकड़ होगा वो अपने आप को सहज महसूस करेंगे। तो मैं परिवर्तन की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे वक्त पे परिवर्तन बड़ा खतरनाक है, क्योंकि एक तो पीटी एग्जामिनेशन का जो मतलब रिजल्ट आया और मेंस एग्जामिनेशन की जो निर्धारित तिथि है, दोनों के बीच समय अंतराल काफ़ी कम है। इतने कम टाइम में मेंस की तैयारी करना अपने आप में बहुत टफ जॉब है। और उसके बाद ये एग्जामिनेशन के बिल्कुल निकट घड़ी में कि भाई ऑप्शनल के क्वेश्चन के प्रारूप में ये परिवर्तन होगा। और परिवर्तन क्या होगा, तो जो भी क्वेश्चन आपको ऑप्शनल का होता है उसमें क्या है, 2 सेक्शन में क्वेश्चन होता है। अब इन्होंने जो पैटर्न चेंज किया उसमें स्पष्ट कर दिया कि भाई जो पहला सेक्शन 1 का जो पहला क्वेश्चन होगा वो नेसेसरी होगा, आपको वो लिखना है, उसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा और वो फुल लेंथ क्वेश्चन नहीं होगा बल्कि शॉर्ट नोट्स बेस्ड क्वेश्चन होगा। और वो शॉर्ट नोट्स बेस्ड क्वेश्चन 3 होगा या 5 होगा अभी क्लियर नहीं है, जबकि ये भी क्लियर होना चाहिए था। दूसरा सेक्शन 2 जो होता है ऑप्शनल का, सेक्शन 1 में एक तो हो गया कि पहला क्वेश्चन जो एकदम नेसेसरी है आपको लिखना है और उसके बाद उसमें 3 से लेकर 5 तक शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं। ये बिल्कुल घोषित नहीं है, क्लियर नहीं है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन, उसका भी मोड यही रहेगा, यानी वहां भी दूसरा विकल्प नहीं होगा, आपको हर हाल में वो क्वेश्चन लिखना है और वो भी क्या होगा, लघु उत्तरीय क्वेश्चन होगा जहां पे 3 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी और क्वेश्चन लिखना है, चूंकि दोनों सेक्शन से 3-3 प्रश्न लिखने हैं, तो जो 2-2 और क्वेश्चन होगा वहां पे एक अल्टरनेटिव होगा अथवा करके एक और क्वेश्चन होगा, यानी वहां पे आप 4-4 क्वेश्चन में आप मतलब कि 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि प्रश्न के प्रारूप में जो परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन के लिए बच्चे इतने कम टाइम में अपने आप को कैसे करेंगे। अब लड़के उस प्रारूप पे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, चूंकि वो टाइम तो है नहीं, चूंकि पहले से ही बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं कि भाई हमें इतना प्रश्न लिखना है तो एक प्रश्न पे हमें कितना टाइम देना है। अब उनके सामने एक प्रॉब्लम है, लघु उत्तरीय प्रश्न को हम कितने वर्ड में लिखेंगे, हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। और जहाँ पे उन्होंने अभी तक कुछ क्वेश्चन पे फोकस किया होगा, वैसे लघु उत्तरीय क्वेश्चन को पढ़ने के लिए ओवरऑल सिलेबस पे कमांड होने की ज़रूरत है, अब तो कोई चांस बनता ही नहीं है। इसलिए उनके लिए थोड़ी परेशानी की बात है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। हर एक लड़कों के लिए ये जो भी एग्जामिनेशन 67 दे रहे हैं उनके लिए टेंशन का मुद्दा रहा होगा, इसको कोई नहीं नकार सकता है। लेकिन आज जो हमारी चर्चा है वो है कि ये आपने देखा होगा चेयरमैन की कई इंटरव्यू को, बातचीत से ही ये लग रहा था कि वो ओवरऑल परिवर्तन के मूड में है और मुझे लगता है कि वो उन्होंने पहले ही कहा था कि भाई हम क्वेश्चन के प्रारूप को बदलेंगे, पीटी के क्वेश्चन के प्रारूप को भी बदलेंगे। अभी हम लोगों को ऑप्शनल के बारे में जानकारी मिली है कि भाई ऑप्शनल में ये चेंज आएगा। हो सकता है 2-3 दिन में ये भी पता चले कि जीएस का जो क्वेश्चन होगा उसका भी पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाए। हो सकता है वहाँ भी मतलब फर्स्ट और सेकेंड पेपर जीएस के हर सेक्शन का पहला क्वेश्चन अनिवार्य हो जाए और वहाँ पे भी उसे भी 2-3 पार्ट में बांटकर पूछा जाए, यानी वहाँ भी 2-3 और लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो, इसकी भी संभावना बनती है। आगे जो पीटी का एग्जामिनेशन होना है, अगर हम लोग आगे की बात करें 68, 69, तो पीटी के क्वेश्चन के प्रारूप में भी बदलाव संभव है, क्योंकि जिस मुद्दे पे मतलब कि बीपीएससी का वर्क चल रहा है वो है क्या कि भाई इस तरह का प्रश्न अब नहीं होगा।
क्योंकि जैसा कि चेयरमैन ने अपने इंटरव्यू में ही कहा कि भाई इतना कट ऑफ जाने के पीछे मूल रीजन क्या था, तुक्का। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, क्विज टाइप क्वेश्चन होता है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होता है, तो भाई लक से भी किसी का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या है, तुक्का के आधार पे इतना कट ऑफ चला गया। तो अब आगे की जो उनकी रणनीति होगी, उनकी रणनीति में यही होगी कि भाई तुक्का मारकर कोई इतना स्कोर ना करे। तो इसी मुद्दे पे विचार चल रहा है कि आगे का जो प्रश्न पत्र होगा 68 और 69 के लिए, वहाँ पे क्वेश्चन एनालिटिकल ज़्यादा होगा, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन कम होगा। ये भी बात चल रहा है कि निगेटिव मार्किंग होना है 4:1 या 3:1, अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ दिन में इसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। ई ऑप्शनल के मुद्दे पे लड़के आंदोलन कर रहे हैं कि ये ऑप्शनल हटना चाहिए, लेकिन बीपीएससी के एक्टिविटी को देखकर लग रहा है कि नहीं, कोई खास असर पड़ने वाला नहीं, हो सकता है ई विकल्प भी हो, इसकी भी गुंजाइश बन रही। मोटे तौर पे देखा जाए तो ओवरऑल बीपीएससी के पीटी और मेंस के प्रारूप में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब अगर कोई स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि अब उनके पढ़ने के तरीके में, उनकी रणनीति में, उनके पढ़ने के सामग्री में एक बहुत बड़ा फर्क आ जाना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यानी इस बदले हुए प्रारूप के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये है कि अब इस एग्जामिनेशन को अगर हम तैयार करते हैं इस स्तर पे, अगर इस जो मैं बात कर रहा हूँ अगर इस रूप में चेंज आ गया, जैसा कि बीपीएससी मतलब कि परिवर्तन करना चाहती है, तो दूसरे अन्य एग्जामिनेशन को भी देना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ये बात तो जरूर है कि पीटी की तैयारी का तरीका बदलेगा, मेंस की तैयारी का तरीका बदलेगा। पीटी से पहले मेंस की तैयारी हो जानी चाहिए, या पीटी और मेंस की तैयारी एक साथ पूरी होनी चाहिए, तभी आप इतने कम अंतराल में मेंस दे पाएंगे। क्योंकि पीटी और मेंस के बीच बहुत बड़ा गैप तो होना नहीं है, 68 तक तो गुंजाइश कम बनती है। और जैसा कि बीपीएससी ने पहले से ही घोषणा कर रखा है, तो वैसी स्थिति में हमारी रणनीति क्या होगी, वैसी स्थिति में हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा, वैसी स्थिति में हमें किस प्रकार से मेहनत करने की जरूरत है। अब ओवरऑल मुद्दे पे विचार करने की जरूरत है अगर इस पैटर्न पे एग्जामिनेशन देना है और बीपीएससी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना है, जो आगे मतलब कि ये 23 में 24 में अपीयर होने वाले। तो वैसे तमाम स्टूडेंट के लिए, यानी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या फिर बीपीएससी के इस बदले पैटर्न के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है, हम लोगों ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया है, यानी फ्री डेमो क्लासेज का आयोजन किया है। ये ऑफलाइन होगा 13 और 14 दिसंबर को शाम 4 से 7। मुख्य चर्चा का मुद्दा यही होना है, और इस दौरान आपके दिमाग में अगर कुछ भ्रांति है, आपके दिमाग में अगर कुछ क्वेश्चन है, तो वो आराम से रूबरू हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारी टीम से मिल सकते हैं। इसी तमाम मुद्दे पे चर्चाएं होंगी। और चूंकि हमारे यहाँ का एक शुरू से ही मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं परंपरा रही है कि जब कभी भी नए बैच की शुरुआत होती है तो वर्कशॉप के साथ ही शुरुआत होती है, डेमो क्लासेज के साथ शुरुआत होती है। तो आप लोग जो भी इच्छुक हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं आगामी तैयारी के लिए, तो बिल्कुल आ सकते हैं। कोई शुल्क की ज़रूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आके अटेंड कर सकते हैं और चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। रही बात 67th बीपीएससी मेंस जो होने वाला है, चूंकि आंदोलन के दौरान तरह तरह की बातें उभर कर सामने आई, लग रहा था कि नहीं डेट बढ़ने वाला है, ये भी बातें चल रही थी, रिजल्ट और प्रकाशित होगा, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई संभावना बन रही है। अगर ऐसा होता तो इस प्रकार के क्वेश्चन के पैटर्न या प्रारूप को बदलने की बात नहीं होती। तो वैसी स्थिति में मैंने पहले ही कहा था कि इस रिजल्ट से परेशान दोनों हैं। जिनका रिजल्ट नहीं हुआ अधिकतम कट ऑफ के कारण वो हताहत हुए, जिनका रिजल्ट हुआ मेंस और पीटी के बीच कम अंतराल के कारण वो भी हताहत हुए। यानी दोनों मतलब आप कह सकते हैं कि सेम परेशानी के शिकार हैं। तो वैसी स्थिति में कि अगर बदले हुए प्रारूप पे आपको एग्जामिनेशन देना है, मैं उन अभ्यर्थियों के लिए बात कर रहा हूं जो 67th मेंस में अपीयर होंगे। 2-3 दिनों में ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि क्या मेंस जीएस के भी प्रारूप में परिवर्तन होगा
वहां भी क्या ऐसा हो सकता है कि भाई हर एक सेक्शन का पहला क्वेश्चन अनिवार्य है? अगर ये 1-2 दिन में क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक ही मतलब कि सपोर्ट कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं कि एक टेस्ट का आयोजन इस बदले हुए प्रारूप पे किया जा सकता है। तो 2 या 3 दिन के बाद आपके पास मेरा नंबर है, आप रिंग करेंगे और मैं एक निर्धारित तिथि और टाइम आप लोगों को बता दूंगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो मेंस जीएस फर्स्ट और सेकंड पेपर, एक टेस्ट, एक ऑप्शनल, अगर उनका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पीए है या हिंदी है, जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, एक टेस्ट का आयोजन हम लोग करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी इंटरेस्टेड है कि नहीं इस बदले प्रारूप में हमें एग्जामिनेशन देना है, तो हम लोग एक टेस्ट के लिए कर सकते हैं, चूंकि समय भी इतना नहीं है। उसके मूल्यांकन के आधार पे जो एक मतलब कि एक एडवाइस होगा, जो राय होगा, वो आपको दिया जा सकता है। या फिर बदले हुए प्रारूप में जो शॉर्ट नोट्स है उसको हम कैसे लिखें या फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, उस मुद्दे पे 1-8 घंटे की साथ में चर्चा मिलकर हो सकती है। और जो एग्जामिनेशन होगा उसका आपको मॉडल आंसर मुहैया करवा दिया जाएगा, इसकी पूरी गारंटी होगी। तो लेकिन 2 दिन का टाइम दीजिए, ठीक है? यानी कि 14 के बाद आप 15 तारीख को आप बिल्कुल फ़ोन कर सकते हैं और आपको मतलब कि हम लोग एक जो डेट फिक्स करेंगे आपको बता देंगे। एकदम आप मतलब कि ऑप्शनल और जीएस फर्स्ट सेकंड का एग्जाम दे सकते हैं बिल्कुल बदले हुए पैटर्न के आधार पर, और मूल्यांकन के साथ साथ आपको क्या एक मॉडल आंसर जो मुहैया करवा जाएगा। हो सकता है कहीं हम लोगों की मिली जुले प्रयास का कुछ पॉजिटिव फायदा हो जाए। और इसी के साथ मैं आज की इस बात को समाप्त करता हूँ। लेकिन याद रखेंगे, जो भी इंटरेस्टेड है बीपीएससी के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए, हमारे यहाँ दोनों बैच अलग अलग होता है, हिंदी और इंग्लिश का बैच अलग होता है। 13 और 14 दिसंबर शाम 4 से 7 फ्री वर्कशॉप, फ्री डेमो क्लासेज है। इस मुद्दे पे चर्चा के लिए कि बदले प्रारूप में हम लोग कैसे, हमारी रणनीति क्या होगी, हम लोग कैसे मेहनत करें, और आगामी जो आने वाला बैच है वो किस तारीख से शुरू हो रहा है, इस मुद्दे पे ही बात करने के लिए हम लोगों ने इस डेट को, ये वर्कशॉप का आयोजन किया है। ठीक है, धन्यवाद।